और ऑस्ट्रेलिया की इस पूरी T20 सीरीज़ की, और ख़ास तौर पर अगर आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए, मैच आज भी हारे हैं, वाइट वॉश का शिकस्त का सामना करना पड़ा है हमें। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि वनडे सीरीज के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस थे उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी आई थी कि पाकिस्तान जो T20 सीरीज है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को शिकस्त हुई और वो भी वाइट वॉश। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलियन के जो मेजर प्लेयर्स थे वो इस सीरीज में नहीं खेल रहे थे और उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन ये क्रिकेट टीम जो है वो तश्कील नौ के मरहले से गुजर रही है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आने वाला। वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने प्रिपेयर करना और रीबिल्ड करनी है, रीकंस्ट्रक्ट करनी है अपनी टीम, और उन्होंने सारे नए लड़कों को चांस दिया और 2026 के वर्ल्ड कप से पहले वो अपनी एक नई टीम एस्टेब्लिश कर देंगे। हमारा प्रॉब्लम वही है कि हम उसी जगह पे स्ट्रक हुए हुए हैं, जिस तरह वो कुएं के मेंढक होते हैं वो एक ही जगह पे घूम रहे होते हैं। तो हमारा वही हाल है, ना तो हम नए प्लेयर्स को सही तरीके से डेवलप कर सके हैं, ना उनको चांस दे सके हैं, ना हम टीम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ना ही हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके हैं। रिजल्ट भी हमारे बैड से वर्स होते जा रहे हैं। रीबिल्डिंग प्रोसेस हमारा है नहीं है, रिप्लेसमेंट हमारे पास है कोई नहीं है, और टीम अजीबोगरीब इन्होंने तश्कील दी हुई है। और जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि ये टैलेंट आएगा कहाँ से, तो नए कम्युनिज्म की जरूरत है आपको। जो स्टेप सबसे जो बेसिक चीज ये है कि आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपनी जो बेस लाइन है उसको स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना पड़ेगा। वहां पर आपको बेहतर लोग लाने पड़ेंगे। आपने जिस तरीके से नीचे आप फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर अपना चला रहे हैं, ग्रास रूट क्रिकेट चला रहे हैं, क्लब क्रिकेट चला रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट चला रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक और मेरा ख्याल है कि शर्मनाक तरीन चीज है। हम वहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसके बावजूद कि हमें ICC से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मगर हमारी डेवलपमेंट वहाँ पर जो हमारे रिप्लेसमेंट प्लान है तो वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो उसमें बाद ऐसे लोगों को वहाँ पर बार बार ओबलाइज किया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिनकी फैमिली साथ इस इंटरेस्ट में शामिल है, उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं, उनके बच्चों के, उनके भतीजों के, उनके भांजों के, वो साथ इन्वॉल्व हैं। तो हमें मैकेनिज्म अपना दुरुस्त करने की जरूरत है ना। यहाँ पर क्लब क्रिकेटर जो आपका है वो पैसे के लिए रो रहा है, उसके पास बॉल बैट खरीदने के पैसे नहीं है, और ये सच और हकीकत है। जब तक आप इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 99.9% जो आपका टैलेंट है वो क्लब क्रिकेट से आ रहा है और किसी जगह से नहीं आ रहा। तो आपने जो अकेडमीज के सुपरवाइजर हैं जो वहाँ से अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, उनको आपने क्रिकेट बोर्ड में डाला हुआ है, तो वो अपने बिजनेस प्रमोट करने के लिए अपने अकेडमीज के अपने रिश्तेदारों को नवाजते जा रहे हैं। तो टैलेंट फिर किधर से आएगा? यही वजह कि ना आपकी टीम बन रही है, ना स्टैब्लिश हो रही है, आपको बार बार वाइट वॉश होना पड़ रहा है। दरम्यान में आप एक आध सीरीज जीत जाते हैं, उसको आप पूरी दुनिया में उसको आप उठाकर इस तरह नमूना बना के पेश करते हैं जिस तरह आपका रिकॉर्ड बहुत शानदार है, मगर असल में आपका अंदर से जो सिस्टम है वो खोखले से खोखला होता जा रहा है। सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। अब सब ये फरमाएगा कि जिस तरह आपने भी कहा कि एक्सपेक्टेशंस आवाम की थी हमारी कौमी टीम से, क्योंकि हमने वनडे में कामयाबी हासिल की थी। ये बताएगा कि जब ऐसी सूरत हाल है कि आप 2-0 से सीरीज हार चुके हैं ऑलरेडी और वाइट वॉश का आपको खतरा भी है, तो ऐसे में कप्तान का ना खेलना, कप्तान का आराम करना, ये समझ में आता है कुछ आपको? देखिए, ये तो बेसिकली टीम प्लानिंग होती है ना कि आप किस विजन पे काम कर रहे हैं। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज पाकिस्तान से 1-1 से बराबर थी और अपने जो 6 टॉप प्लेयर्स थे उनको जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी उसके लिए रेस्ट दे दिया था और रिलीज कर दिया था। इससे जो स्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम सिलेक्शन ही ठीक नहीं होती है। आपने देखें कि जो आपका यंगस्टर है साइम अयूब, जिसकी आई साइड सबसे बेस्ट है, जिसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सबसे बेस्ट है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसको जहाज पे उठा के वापस भेज दिया। फखर जमान ऑलरेडी आपके पास है नहीं जो T20 स्पेशलिस्ट है दूसरा, और फिर ऐसे प्लेयर्स को आप खिला रहे हैं कि जिनकी काफी अर्से से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप उनको सीनियर कह के चांस दे रहे हैं, नया प्लेयर आप डेवलप नहीं कर रहे, तो फिर इसका एंड रिजल्ट यही होगा। फिर आप कैप्टन जो आप जिनको आप बनाते हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज नहीं होती, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही होती, वो कैप्टन बना देते हैं आप। फिर आप जो एक टीम के साथ आप 5-5, 4-4 विकेट कीपर भेज देते हैं, वो अगर उनको ओपनिंग स्लॉट पे खिलाया जाए तो ठीक रिजल्ट दे देते हैं थोड़ा सा, अगर उनको थोड़ा सा नंबर उनके शफल किए जाए तो नीचे मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपका एक नहीं, आपके कई मसले। आपकी जो वनडे सीरीज है वो भी अकेले हारिस रऊफ पे रही है, बाकी आपकी बॉलिंग स्ट्रगल करती रही है। T20 में आप देखें कि 2-2, 3-3 ओवर में आपके जो बॉलर मेजर बॉलर्स हैं उन्होंने 3 ओवर में 45, 42, 43 रन कंसीड किए हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन भी नहीं थी रिप्लेसमेंट की कि आप उनकी जगह किसी नए लड़के को ट्राई कर देते। तो ये मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इनको। इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अब्दुल रऊफ साहब, आज रिजवान की जगह पे टीम में शामिल किया गया था हसीबुल्लाह खान को, जिन्होंने 24 रन आज बनाए हैं, और जब से वो विकेट पे आए उनकी जानिब से जारहाना मिजाज हमें देखने को मिला कि वो शॉट्स लगाने की कोशिश करते रहे, उनकी हिटें हुई भी हैं लेकिन मिस हिट भी हुई हैं, और इसी तरह जब बैटर जंपा आए तो उन्होंने मिस हिट की, आउट हो गए। तो उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से आप देखते हैं?
देखिए हसीबुल्ला को मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, वो बलूचिस्तान से हैं, बहुत एक्सेप्शनल वो टैलेंट है। मगर आपने यूटिलाइज किस तरीके से करना है, बच्चे किसी को डेवलप किस तरह करना है, इसका भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए, इसका एक प्रोसेस होना चाहिए। आप देखें कि इसको आपने जो आपकी PSL हुई, जो मेजर इवेंट था आपका डोमेस्टिक का, उसमें जो आपने डेवलपमेंट प्रोसेस में जो आपके बच्चे होते हैं जिनको टीम में लेकर जाना होता है, आपने उनको मैक्सिमम चांस उनको देना होता है। मगर इनको पहले 2 मैचेस में खिलाया गया, इनका नंबर शफल किया गया, नंबर 6 पर भेजा गया, और फिर अगले 5 मैचेस PSL जो आपका डोमेस्टिक इवेंट है उसमें उनको बाहर बिठा दिया गया, फिर उसको वापस लाया गया, फिर नंबर 6 पे लाया गया, फिर आपका चैंपियंस कप हुआ। और आप सिलेक्शन कमेटी के दिमागी हालात का अंदाजा लगा लें कि मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्ला खान दोनों को एक ही टीम में इन्होंने रख दिया, और वहां पर रिजवान सारे मैच खेल गया और हसीबुल्ला खान जिसने पाकिस्तान टीम में खेलना था वो सब के सब मैचेस में बाहर बैठा रहा और आखिर पे 1-2 उसको मैचेस खिलाए गए। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं है। वो पूरा साल जो डोमेस्टिक इवेंट होते हैं बड़े, उनमें तो आप उनको बाहर बिठा कर रखते हैं, अपनी टीम के साथ ट्रैवल कराते हैं, वहां पर एक आध मैच खिलाते हैं, नंबर उनका शफल कर देते हैं। तो इनको कंसिस्टेंट चांसेस, जो इनका जेन्युइन पोजीशन है उस पर अगर आप इनको खिलाएं, 3-4 मैचेस वहां पर दें, तो फिर इनका असल जो टैलेंट है वो टेस्ट होगा और इनकी एबिलिटीज का टेस्ट होगा। यानी मसला एक नहीं है, टीम के साथ कुछ मसाइल ज़रूर हैं। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की अब्दुल रऊफ साहब की, मसाइल का उन्होंने जिक्र किया, इसके साथ साथ टीम सिलेक्शन पे भी सवाल उठाए हैं। आप कमेंट कीजिए। एक तो टीम सिलेक्शन पे, सिलेक्शन कैसी थी आज की, और दूसरा जो हसीबुल्ला की परफॉर्मेंस के बारे में मैंने सवाल किया, वो सेम सवाल आपसे है कि परफॉर्मेंस को आप किस तरह से एनालाइज करें। देखें, एक तो अब्दुल रऊफ ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है हसीबुल्ला के बारे में कि उनको उसी टीम में रखा गया जिसमें रिजवान थे और फिर बाहर बैठे रहे। यहाँ मैं ये भी जिक्र करूँगा जिसका हम बार बार पावर हिटर्स का जिक्र करते हैं, वो नहीं है। मोहम्मद हारिस जो है एक अच्छा पावर हिटर है, उसको हमने कप्तान बनाकर ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एशिया कप में, जूनियर एशिया कप में उसको कैप्टन बना दिया। कैप्टन का स्टाफ कुछ और होता है, हार्ड हिटर या पावर या खेलने वाले का कुछ और होता है। मेरा ख्याल है वो अच्छा पावर हिटर है, क्योंकि आजकल आपने जैसे जैक फ्रेजर था ऑस्ट्रेलिया का, कि ओपनिंग पे जाए 6-7 गेंदों में अगर 20, 25, 30 रन दे देता है टीम को, एक अच्छी बेस बन सकती है। तो जिस प्लेयर से जो काम लेना है वो लेना होगा, क्योंकि हम जो भी थोड़ा सा अच्छा खेलता है सर उठाता है, हम उसको कैप्टन बना देते हैं और कप्तानी का बोझ एक अलग टीम पे रख देते हैं। तो टीम की आज की सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है जहादाद को चांस मिला, सिर्फ 1 या 2 प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम में, उमैर बिन यूसुफ, उनको चांस नहीं मिला। बाकी जितने गए थे उन्होंने शायद इस नुक्ता नज़र से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को चांस दिया जाए, इसलिए शायद ये प्लेइंग 11 बनाई गई है। लेकिन जब 3 मैचेस की सीरीज़ हो तो इस तरह चांस पे चांस देना फ़ायदेमंद तो नहीं होता, ना प्लेयर के लिए ना टीम के लिए। हाँ, यकीनी तौर पर, क्योंकि देखें हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ पे जैसे अब्दुल रऊफ ने तवज्जो दिलाई है कि एक ओवर में तो शाहीन अफरीदी को ज़ाहिर है 21 भी पड़ गए थे पिछले मैच में, और लेकिन हारिस रऊफ की आउट क्लास रही बॉलिंग। सुफियान को अभी डेब्यू, उसने एशियन गेम्स में 3 मैच खेले थे जिसमें जूनियर टीम पाकिस्तान की गई थी, उसके बाद अब चांस मिला और बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है। तो एक स्पिनर की भी ज़रूरत थी पाकिस्तान को, आए और अच्छी बैटिंग करे। और कम अज़ कम बहरहाल ये इसके बाद जिम्बाब्वे का दौरा, जैसे पहले जिक्र हो चुका है, वो इससे नरम होगा, इतनी हार्ड टीम नहीं है, वहाँ भी बहुत से प्लेयर्स को नया था। मैं समझता हूँ सिलेक्शन कमेटी ने कम से कम ये तो एक अच्छा काम किया कि वहाँ पे बाबर आजम है, शाहीन है, नसीम है, उनको रेस्ट कराया गया, और मोहम्मद रिजवान सिर्फ T20 मैच के लिए वहाँ पे भेजे गए हैं, जबकि वनडे मैच के लिए भेजे गए हैं और T20 मैच में वो शामिल नहीं होंगे। तो ये सीरीज़ होंगी साउथ अफ्रीका से पहले कि पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 को, अपने प्लेयर्स को, और नए प्लेयर्स को अगर शामिल करना है तो उनको टेस्ट करने का एक अच्छा मौका होगा।